अच्छा हज़रत, एक जो इलाज मुआवजे के हवाले से एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि रिजत क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताइए। रिजत किसको कहते हैं और इसके क्या मामला होते हैं? रिजत के हवाले से जो अक्सर आमिलीन हज़रात में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन इसका जो आसान तारीफ़ ये है कि जादू का बार बार इंसान के ऊपर रुजू होना, इसको रिजत बोला जाता है। रिजत के आने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक, जब इंसान कसरत ज़िक्र करता है। कसरत ज़िक्र किसी अनाड़ी की इजाज़त से, मसलन कि ख़ुद तो उसने ना अमाल किए, ना चिल्ले किए, कुछ भी नहीं किया और आगे दे दिया उसको इजाज़त, तो अक्सर लोग कहते हैं जी हमने तो इजाज़त से ज़िक्र किया है, लेकिन वो पीछे अनाड़ी होता है जिसने इजाज़त दी होती है। हाँ, कभी नहीं होती इजाज़त, तो उसकी वजह से इंसान के ऊपर रिजत आ जाती है। दूसरा ये कि इंसान बग़ैर इजाज़त के बिल्कुल कसरत ज़िक्र करे। अब लोग अक्सर यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि भाई अल्लाह का ज़िक्र तो कसरत से करना चाहिए, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फ़रमाया, हदीस में कि जी अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र बिल्कुल कसरत से करना चाहिए, बल्कि हमारे सिलसिले में जितना सिलसिले नक्शबंदिया शाज़लिया में जितना कसरत से ज़िक्र है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना कसरत ज़िक्र निसाब में किसी और को दिया गया हो। तो ये तो हमारे सिलसिले में जो शागिर्द हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो मरीज़ हज़ारों लाखों में ज़िक्र करते हैं अल्लाह की तौफ़ीक से। इसके पीछे जो इजाज़त है, जब इंसान कसरत ज़िक्र शुरू करता है तो एक नूर जो है उसके सीने में दाखिल होना शुरू हो जाता है, तो शैतान उस नूर का पीछा करते हुए इंसान के पास पहुंचता है और फिर वो शख्स, उसके ऊपर जादू किया जाता है, वो उस शख्स के ऊपर शयातीन जो है जादू करते हैं और वो बीच में जो है उसका नफ्सियाती कर देते हैं, उसका अल्लाह के ज़िक्र की तरफ बिल्कुल दिल नहीं लगता और उसके मामलात ख़राब पे ख़राब होते जाते हैं। अब वो बेचारा फिर उन मसाइल से बचने के लिए मज़ीद जो है वो कोई किताब देखेगा कि जी फ़लाँ मसले के लिए ये हल है, फ़लाँ मसले के लिए ये हल है, फ़लाँ, और वो और कसरत ज़िक्र करता है। कसरत ज़िक्र का उसको सवाब तो मिल रहा है, सवाब का तो कोई इनकार ही नहीं है, लेकिन ये जो कसरत ज़िक्र की वजह से ये जो मामलात उसके साथ आ रहे हैं, इजाज़त की वजह से, जब वो किसी कामिल शेख की इजाज़त उसके साथ होती है, उस शेख की तवज्जो से वो शयातीन से मुकाबला करता है शेख कि मेरे शागिर्द के ऊपर ये जो मामलात आ रहे हैं, वो उससे लड़ता है, वो उसका जादू काटता है, उसके साथ मुकाबला करता है और शागिर्द बिल्कुल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ सुकून से पहुँचता रहता है। बाकी ज़िक्र के दौरान कैफ़ियत का आना वो एक अलग मामलात हैं कि जी कैफ़ियत आती हैं इंसान के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब आते हैं। ये अपनी पिछली जो है कुछ इंटरव्यूज़ हैं उसके अंदर भी बताया था कि ख्वाब की कितनी किस्में आगे। तो मेन रिजत ये चीज़ है कि अगर बंदा बगैर इजाज़त के ज़िक्र कर रहा है तो उसको सवाब तो मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इंसान को अल्लाह का ज़िक्र जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। बाकी देखिए, इंसान अल्लाह से दुनिया मांग रहा है ना, अगर दुनिया के लिए भी कर रहा है तो मांग तो अल्लाह से रहा है ना। अक्सर इसके अंदर कुछ शिद्दत पसंद लोग हैं जो शिद्दत इख्तियार करते हैं कि भाई दुनियावी कामों के लिए अल्लाह का ज़िक्र तुम लोग करते ही वो, तो दुनियावी बंदा मामलात अपने किससे मांगे? अल्लाह से ही मांग रहा है ना, तो अल्लाह से मांगी हुई दुनिया बुरी तो नहीं है। अल्लाह ताला से जो है इंसान मांग सकता है, अपने मसाइल का हल मांगता है। यहाँ तक कि हदीस में आता है तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। अब वो अल्लाह के ज़िक्र से अल्लाह की मदद हासिल कर रहा है, तो इसमें तो कोई मसाइल नहीं है। बिल्कुल वो बगैर इजाज़त से ज़िक्र कर रहा है। कसरत ज़िक्र जो है इजाज़त के साथ करनी चाहिए। उसके पीछे की वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि जो उसके ऊपर जो शैतानी लश्कर एक आ जाता है और उसको फिर कंट्रोल करने वाला नहीं कोई होता, तो ये ज़राए में से है, इसको इख्तियार करना ज़रूरी है।